टीए ज्वाइन करके मुंबई से महाराष्ट्र से यहाँ दिल्ली आके कैसा लगा? तो आपका अब ये अटेम्प्ट लास्ट है 23 महीने में। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपने क्या अंतर देखा? आपने तो इतने 7-8 साल 9 साल तक आपने तैयारी का फेज देखा, कभी आपको मन कर रहा होगा कि अरे यार नहीं मैं इसी जॉब में ही रह लेता हूँ, तो क्या वो चीज़ थी जिससे आप अपने को मोटिवेट करते रहते थे? हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ हैं नवीन, जो कि सिलेक्ट हुए हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट पर सीबीआईसी में थ्रू सीजीएल 2022। तो नवीन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। चलिए, बहुत बढ़िया है। आज आपसे काफ़ी सारी बातचीत करेंगे जिसको देखकर आई थिंक जो भी नए एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी। 4-5 मिनट में पहले बात कर चुका हूँ। कुछ बातें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो वो आपके साथ शेयर करनी है। आपके लिए भी वो चीज़ें काफ़ी नए एक्सपीरियंस रहेगा, तो सेशन को पूरा देखिएगा। तो नवीन, अपने बारे में कुछ बताइए, जैसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसे रहा, आपकी बाकी जैसे आपने जॉब्स के बारे में बताया वो कैसे क्या रही, आपने ग्रेजुएशन में क्या कहा था, क्या करा था? सर, मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं भिवानी हरियाणा के एक छोटे से गांव बडेसरा का रहने वाला हूं और ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक की है। तो आपके जैसे आपने जॉब्स के बारे में बताया, तो अपने जॉब्स का एक बार आप पूरा स्टार्टिंग से कैसे कैसे सर, क्या जॉब्स का तो ये है, गांव में तो 2-3 पोस्ट ही होती हैं जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, फौज या पुलिस। ठीक तो है। हमने भी जब ग्रेजुएशन की थी तो दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकले, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल उसमें सेलेक्ट हो गए। तो फिर 2-3 साल बाद लगा कि नहीं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तो सब इंस्पेक्टर सीपीओ के थ्रू 2017 में एसआई सेलेक्ट हो गया। तो उसके ऐसा ही बाद आपको कौन से डिपार्टमेंट में मिला? दिल्ली पुलिस सर, दिल्ली दिल्ली पुलिस पुलिस में SI। एसआई मिल गया मुझे। ठीक है। और वो ज्वाइन करने के बाद लगा ठीक है, अब ये जर्नी ठीक हो जाती है, इसी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे अब इस नौकरी के साथ। लेकिन 3 साल लगभग वो नौकरी की तो पता चला कि काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है। क्या डिफिकल्टीज आपने फेस करी? जैसे सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप फैमिली लाइफ और जो अपना वर्किंग लाइफ है उसमें बैलेंस नहीं कर पाते हो, क्योंकि पुलिस की जॉब है, काफ़ी एक्टिव जॉब है, 24/7 आपको वहाँ पे वर्किंग रहना पड़ेगा। तो भिवानी मेरा यहाँ दिल्ली से दूर है, कम से कम 2.5-3 घंटे लग जाते हैं, तो मेंटेन नहीं हो पाता। इसमें कोई वीकेंड पे कोई छुट्टी भी नहीं है या वो भी नहीं है, काफ़ी और किसी प्रकार का प्रेशर रहता हो? नहीं। और तो वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा सर, दिल्ली पुलिस में आप देखोगे सुबह से शाम तक कोर्ट में रहोगे, फिर इमरजेंसी करोगे, इमरजेंसी ड्यूटी, काफ़ी एक्टिव जॉब है। वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा है, वास्तव में बहुत ज़्यादा। रौला तो बहुत है लेकिन पावर भी बहुत है। हाँ, वही हम भी यही देख के गए थे कि सर सिंघम है, ये है, वो है। लेकिन सर, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। हो सकता है मैं उस जॉब के लिए स्टेबल नहीं हूँ, वो जॉब जिसका नेचर होता है, हाँ भाई मैं सिंघम हूँ, उसके लिए अच्छी जॉब हो। मेरा ऐसा नेचर भी नहीं था और वर्क बर्डन वास्तव में बहुत ज़्यादा है दिल्ली पुलिस में। आप बता भी रहे थे आप थोड़े धार्मिक हाँ, वो भी था सर कि मैं थोड़ा, नेचर अलग है मेरा, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहता है, और ज़्यादा कि हो हुआ पावर दिखाना, पैसा दिखाना, इस तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहता नहीं सर। इसलिए वहाँ से भी मैंने सोचा कि एक ज़िंदगी मिली है, एक लाइफ है, क्यों ना अपने परिवार के साथ बिताया जाए। तो मैंने सर लगभग 6 साल बाद फिर से स्टार्टिंग की अपनी प्रिपरेशन की। काफ़ी चीज़ें बदल चुकी थी तब तक, कंपटीशन का जो फील्ड है वो भी काफ़ी बदल चुका था, ऑनलाइन एजुकेशन भी आ गई थी। तो सर फिर सीजीएल की तैयारी की लास्ट टाइम। मुझे वहाँ से फिर मुझे ये था कि ये पहला प्राइम मोटिव ये था कि मुझे दिल्ली पुलिस से निकलना है, उसके बाद मैं तैयारी करूँगा। तो वहाँ से मैंने एक्साइज ज्वाइन किया सर, एज ए TS है, टैक्स असिस्टेंट। अब जो भी स्टूडेंट्स यार तैयारी कर रहे हैं, आप ये देखिए कि केवल आपको उस चीज के पीछे नहीं भागना कि भाई फलानी पोस्ट मिल जाएगी तभी सब कुछ है, ये देख के नहीं। कभी भी कोई उस पोस्ट पर काम कर रहा है, ऐसे 2-3 लोगों से आप मिलो, उनके एक्सपीरियंसेस को लो। एक का एक्सपीरियंस अलग होगा, आप मल्टीपल सोर्सेज पर थोड़ा सा ट्रस्ट करिए, क्योंकि ये जॉब जो है आपको 2-4 साल नहीं करनी, पूरे जीवन करनी है। तो इसलिए जो है आप अच्छे से जो है पहले पता करिए, क्योंकि मैं ऐसे पहली बार मिल रहा हूँ कि भाई एक्साइज में टीए को ज्वाइन किया है और अपना दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर छोड़ के, कितनी बड़ी बात है। और आप दिल्ली के आसपास ही, हरियाणा एकदम मतलब लगा हुआ ही है, उसके बाद भी एक्साइज में टीए ज्वाइन किया। कहाँ पर आपने? मुंबई के पास है सर, औरंगाबाद। तो देखो, घर से भी इतनी दूर चले गए और उसके बाद क्या कहते हैं, सैलरी में डिफरेंस, रेस्पेक्ट, पावर सब कुछ कम। तो यार ये मतलब केवल रौले के चक्कर में ना आए, देख के ज्यादा ठीक है, बट बाकी आप जाके लोगों से बातचीत भी करिए। मेरे ख्याल से अगर आप तैयारी भी कर रहे हो, अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं एक SI के पास जाऊं तो वो मेरे को थोड़ा बहुत तो समझा ही देगा, एंटरटेन मेरे कर ख्याल देगा। से सिलेक्शन और ज्वाइनिंग के बीच एटलीस्ट 6 मंथ तो मिलते हैं आपको। तो मेरा मानना ये है कि उन 6 महीने में आप उस डिपार्टमेंट में जाओ, एक्सप्लोर करो, वहाँ के लोगों से बात करो, कैसा डिपार्टमेंट है, उनकी वर्क कल्चर को देखो कैसा है कैसा नहीं।
जब आप किसी सब इंस्पेक्टर के साथ दिन बिताओगे, 2 दिन बिताओगे, 4 दिन बिताओगे, तो आपको पता लगेगा हाँ ये इतनी आसान जॉब नहीं है जितना दिखाया जाता है। मतलब 2-4 लोगों से उनका अनुभव लेना जी, चाहिए जी। और अपने साथ देखना कि भाई हमारी कैसी सोच है, हम उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे या नहीं। जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने एक्साइज में टीए कितने साल सर्व वहाँ पे किया? सर लगभग 10 महीने मैंने जॉब की थी। ठीक है। जनवरी 22 से नवंबर 2022 में मैंने सीजीएल 19 दिया एक बार थोड़ी तैयारी करके, तो उसमें मेरी रैंक ठीक थी, 2000 के करीब थी। मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह मिल रहे थे, लेकिन मैंने अपना होम स्टेट प्रीफर किया और मैंने टीए ज्वाइन कर लिया इनकम टैक्स में। तो वैसे अब टीए ज्वाइन करके मुंबई से, महाराष्ट्र से यहाँ दिल्ली आके कैसा लगा ये मतलब? ये एक सबसे बड़ी बात है सर, आप होम स्टेट चूज करो, पोस्ट के पीछे मत भागो। एग्जामिनर ज्वाइन कर लिया, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर ज्वाइन कर लिया, लेकिन घर से आप दूर हो। वो जो जॉब का एक ठीक है, शुरू में आपको क्रेज रहता है, हाँ मुझे ये जॉब मिल गई, सितारे हैं 3 कंधों पे, लेकिन 1 साल के बाद आपको घर की, अपने दोस्तों की याद आने लग जाती है। तो सबसे अच्छा मेरा तो ये मानना है कि आप अपने होम स्टेट को प्रीफर करो। पोस्ट अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आप में लगन है, तो अगले साल ले लोगे आप। बाकी अपनी चॉइस है, अगर आपको लग अगर रहा है कि नहीं मेरे को इनकम टैक्स चाहिए, मैं हाँ, वहाँ अगर मैनेज कर सकता हूँ, या मैं मान लो कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनने साउथ इंडिया से अपनी बीटेक वगैरह करी होगी, तो उन्हें लगने लगता है कि मैं अडेप्ट कर सकता हूँ, हाँ, तो वो आपके ऊपर है, बट सोच विचार करके हाँ, फैसला मोस्टली लेना है। अपने जो एसएससी में जाते हैं नॉर्थ इंडिया से ही जाते हैं सर, मैं हाँ, उनके पर्सपेक्टिव में बता रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आपने उसमें दिल्ली में आपको टीए मिल गया हाँ इनकम सर, टैक्स में, जी फिर? सर। फिर सर मैंने सोचा कि क्यों ना, हालांकि ये एथिकली थोड़ा गलत था कि बार बार सीट को ख़राब करें, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक लास्ट अटैम्प्ट दे लेते हैं। तो सर मैंने तैयारी करके थोड़ी तैयारी की इसमें, सीजीएल 22 वाले में, बीच में मैं नहीं कर पाता तैयारी। तो इसमें सर मुझे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी मिला है, और वो भी थोड़ी तैयारी मेरी तरफ से कम रह गई थी। मेरी शादी थी बीच में 2-3 महीने सर उसमें, हालांकि वो मेरी ही कमी थी, मैं टाइम मैनेज कर सकता था क्योंकि पुलिस में जॉब कर चुका हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल। मुझे ठीक ठाक आता है कि कैसे किया जाता है। लेकिन फिर भी सर कुछ सिली मिस्टेक हुई और मैंने ये ऑप्ट किया। तो आपने फिर क्या कहते हैं, जैसे कोई 2400 ग्रेड पे की पोस्ट तो नहीं भरी थी? नहीं नहीं, मैंने 2400 ग्रेड पर पोस्ट नहीं भाई, मेरी मुश्किल से 5 से प्रेफरेंस थी बस। बस। हाँ, जो दिल्ली बेस्ड है बस वो। तो आपका अब ये अटेम्प्ट लास्ट है, 23 हाँ, बिगिन ये है? मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, इसके बाद मैं तो हम इसमें होम स्टेट मिल गया है, ठीक है, बस मैं सेटिस्फाइड हूँ सर। चलिए, मतलब बहुत बहुत लंबी जर्नी रही है आपकी। हाँ सर, मतलब मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक लगता है, एक सीख मैं ये भी अपने जूनियर्स जो हैं, जो मेरे छोटे हैं, उनको कहना चाहूँगा कि आप एक बारी में ही तैयारी कर लीजिए, कंफर्ट जोन में मत जाइए। जैसे हाँ मुझे अभी जॉब मिल गई तो कंफर्ट जोन, जैसे मैंने रुक रुक के तैयारी की है, कांस्टेबल की तैयारी के बाद मैं कंफर्ट जोन में चला गया, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, छोड़ दी। 2 साल के बाद फिर मुझे तैयारी करनी पड़ी सब इंस्पेक्टर की, फिर 2 साल के बाद फिर तैयारी कर। आप एक बार तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और उसके बाद बस अपना सेटल हो जाइए। ये नहीं कि आप 6-7 साल अपने निकालते रहे। वो मैं लक्की हूँ कि मुझे मेरे अटैम्प्ट्स अच्छे निकलते गए, मुझे जॉब मिलती गई। सब इतने लक्की मेरे ख्याल से नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। तो जो आपकी तैयारी का माध्यम था, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अनुभव रहे जी, होंगे, जी, क्योंकि आप शायद 8 से 9 साल आपको जी। हो गए तैयारी करते हुए। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपने क्या अंतर देखा? सर एक्चुअली ऑफलाइन तो मैं कोचिंग इतनी ज़्यादा कर नहीं पाया था, क्योंकि 2014-15 में हमने जब स्टार्टिंग की थी तैयारी की, तो ऑनलाइन मटेरियल इतना था, इतना क्या था ही नहीं उस टाइम पे। तो हम नोट्स वगैरह किसी के मिल जाते, हम जब जहाँ पे रहते थे अपने भिवानी, वहाँ पे किसी के नोट्स कॉपी मिल जाते, तो उन्हीं से पढ़ते थे। बाद में जब मैंने सब इंस्पेक्टर के बाद जब ये सीजीएल की ट्राई की 19 के लिए, उस टाइम तक ऑफलाइन ऑनलाइन काफ़ी आ गया मटेरियल था। आ गया था। बिल्कुल। तो उस टाइम पे सर तैयारी की फिर ऑनलाइन से थोड़ा बहुत, यूट्यूब वगैरह से, क्यों गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ दिल्ली, वो भी दिल्ली पुलिस के साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ काफ़ी टफ हो गया था सर। तो काफ़ी कम टाइम मिल पाता था कि जैसे तैयारी करते थे उसमें 3-4 घंटे मुश्किल से। तो आप कैसे, किस तरीके से मैनेज करते 3-4 घंटे में इतना सब सर कुछ? ये काफ़ी, जैसे हम जब ट्रेनिंग पे थे सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग में, तो वहाँ आपको पता है कि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है, पूरे दिन दौड़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो वहाँ सर आपकी जो नींद का टाइम है, जो टाइमिंग है, उसमें से आपको कटौती करनी पड़ती है। जैसे 10 अच्छा। से 4 बजे तक आप सोते हो या 5 बजे तक सोते हो, तो उसमें से 2-3 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। अच्छा, तो आपकी जो तैयारी है, जैसे आपने बताया कि 4-5 घंटे आप पढ़ते थे, उससे हो जाता था, तो उसका रीज़न आई थिंक ये भी रहा होगा कि आपने एक बार सिलेबस जो है एक बार ढंग से कर लिया, हाँ, या ये भी रहा सर। तो जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या आप सजेशन देना चाहोगे कि यार, या आपने देखा, आपने जैसे बताया भी आपके जूनियर्स भी हैं, कुछ भाई बंधु हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या सजेशन देते हो कि यार ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं करोगे तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो सकता है, ये गलतियाँ काफ़ी बच्चे कर रहे हैं, वो क्या रहेगी? सब मेरे ख्याल से तो सबसे पहले हमें मार्केट की जो चकाचौंध है इससे बचना चाहिए कि ये क्वेश्चन ये है, ये ऐसा क्वेश्चन है, इस लेवल का करवा देते हैं।
आप सबसे पहले बेसिक्स बुक उठाइए, अपने जो प्रीवियस ईयर हैं, जब से टीसीएस ने स्टार्ट किया पिछले 4 साल के जो प्रीवियस ईयर हैं वो उठाइए। इससे ज़्यादा करने की कोई मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। और मतलब कि मेन तो वो गलती ये कर रहे हैं कि मल्टीपल ज़्यादा एक ही सिलेबस की, जैसे मैथ्स की होगी 10 बुक्स कर ली, आप 10 बुक्स मत करिए, एक ही बुक को 10 बार करिए। अपने जो नोट्स उनको बार बार रिविजन करते रहिए। प्रीवियस ईयर की जो बुक है मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार क्वेश्चन उसमें होंगे टीसीएस के, 5 से हज़ार क्वेश्चन, उनको बार बार करते रहिए बस। तो ऐसे मैथ्स में भी आपने भी फिर मल्टीपल जगह से पढ़ाई होगा। सर ड्रॉबैक भी ये रहा कहीं ना कहीं। अच्छा। अगर एक ही, जैसे मान लिया आपसे लास्ट में आपसे पढ़े थे जैसे, हम्म। तो अगर मैं मानता हूँ अगर वही कंटेंट मुझे शुरू में मिल जाता या उसी को मैं अपने उस पे रहता कि जैसे जो मेरे पहले टीचर थे अगर उन्हीं के कंटेंट पे रहता तो ठीक रहता। या जैसे आपका कंटेंट मिला उसके बाद भी मैं काफ़ी ढूंढता रहा कि ये मटेरियल मिल जाए। एक्चुअली टीचर्स बेसिक्स ही पूछ रहा है सर, कुछ ज़्यादा एडवांस पूछ नहीं रहा है, बेसिक्स ही पूछ रहा है। बस कितनी स्पीड से आप, कितनी जल्दी आप कर पाते हो वो मायने रखता है। तो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, मतलब कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। आप 10 जगह से ही पढ़ लोगे वही पढ़ना है, प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम में सवाल मोर नहीं और हो लेस पाएगा। सब लगभग सब एक जैसा ही करवा रहे हैं सर। कुछ ज़्यादा कंटेंट में फ़र्क क्यों? ऑनलाइन है, सब एक दूसरे का कंटेंट देख लेते हैं टीचर्स वगैरह भी, तो अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। हाँ ये मैंने नहीं करवाया तो ये मैं करवा देता हूँ। तो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उस पर फेथ रखिए, अपने आप पे फेथ रखिए और अपनी बुक्स मत बदलिए, टीचर्स मत बदलिए बार बार। तो बाकी आप क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि तैयारी का टाइम जो होता है इतना लंबा जाता है, किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 3 साल, इवन अगर कोई पहले अटेम्प्ट में भी सिलेक्ट होता है तो उसे 2-2.5 साल ज्वाइनिंग तक लग जाते हैं। तो किसी के 2 अटेम्प्ट हो गए तो वो टाइम 1-1.5 साल आप उसमें और ऐड कर लो। तो आपने तो इतने 7-8 साल 9 साल तक आपने तैयारी का फेज देखा, कभी आपका मन करा होगा कि अरे यार नहीं मैं इसी जॉब में ही रह लेता हूँ, तो क्या वो चीज़ थी जिससे आप अपने आप को मोटिवेट करते रहते थे? एक्चुअली सर हम लोगों की जो व्यूज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि हाँ चलो सब इंस्पेक्टर चलते हैं, डबल स्टार मिलेगा, पावर है, ये वो। सबसे पहले मेरे ख्याल से तो आप जिसका इंटरेस्ट है वो करिए ज्वाइन, मैं उनको मना नहीं करा, लेकिन आप अपने जो परिवार है मेरे ख्याल से तो प्रायोरिटी उस चीज़ को दीजिए। आपने भी जैसे मैंने सुना है कि आप परिवार के लिए जॉब छोड़ दिया अपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, तो वही है कि परिवार एक बार ही मिलता है, परिवार के टाइम दीजिए अपना पूरा पूरा और होम स्टेट को प्रीफर कीजिए। और ये जो होम स्टेट है यही मुझे, जो फैमिली है यही मुझे मोटिवेट करते रहते, मेरे भाई, मेरे माताजी, पिताजी, बहन, मेरी वाइफ, ये मुझे मोटिवेट करते हैं हाँ कि होम स्टेट इनके साथ एक ज़िंदगी जीनी है। तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरी फैमिली है सर। तो भाई फैमिली जो है बैकबोन होती है सभी का। आई थिंक कोई भी लाइफ में कोई भी अचीवमेंट पाता है उसमें फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो किसी के पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों पर फेथ रखिए, किसी का कंपैरिजन दूसरे से मत करिए, फलाने के लड़के ने कर लिया। हर एक बालक की, हर एक स्टूडेंट की एक अपनी चाहत होती है, हर एक के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, हर एक की पहुंचने की ये क्षमता अलग अलग होती है। तो हमें किसी को किसी से कंपेयर करके उसको डिमोटिवेट ना करके उसे मोटिवेट करना चाहिए कि भाई पहले इसको 1 आध साल ट्राई करो, बाकी जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपना जितनी मेहनत कर सकते हो वो करनी चाहिए। तो बड़ा ही अच्छा लगा आपसे नवीन बात करके, और ये बड़ा ही नया अनुभव था कि एसआई फ्रॉम दिल्ली पुलिस छोड़ के टीए एक्साइज ज्वाइन करना और फिर इस तरीके से यहाँ तक आना। आई होप जो स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे होंगे उन्हें कुछ ना कुछ तो नया सीखने को, समझने को मिलेगा कि यार हाँ अगर मेरी ज्वाइनिंग आती है तो मुझे ये चीज़ें पहले डिपार्टमेंट में जाके पता अवश्य करनी है। जी। तो ऑल द वेरी बेस्ट नवीन फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू।